अमर, आर्या फिर से घर से भागने की कोशिश कर रही थी। क्या? फिर से घर से भागने की कोशिश? अभी कहाँ है वो? तुम अभी चिंता मत करो, हमारे लोगों ने उसे पकड़ लिया है। भगवान, कब मुक्ति मिलेगी मुझे इस सब से? मैं तो थक गया हूँ, मेरे शब्द का बांध अब टूट रहा है। कब तक तू हमारी यूं ही परीक्षा लेता रहेगा? मैं क्या करूँ भगवान? तू मुझे प्लीज कोई रास्ता दिखा। अमर प्लीज, तुम अपने आप को संभालो, तुम ऐसे टूट नहीं सकते। तुम्हें तो अभी अपनी बेटी को संभालना है। चलो आर्या से बात कर लेते हैं। जैसे आज कुछ बात करने से हो जाएगा। आज तक हमने कितनी बार उससे बात करने की कोशिश की है, कितनी बार उसको संभालने की कोशिश की है, आज तक तो कोई फायदा हुआ नहीं। तो आगे क्या होगा? आज तक की बातें छोड़िए, आज तक जो भी हुआ उसे भूल जाइए। आज आप एक बार मेरे कहने पर उससे बात कर लीजिए। अगर नहीं मानेगी तो फिर हम उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवा देंगे। साक्षी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम उसे हॉस्पिटल में कहा करो। वो पागल खाना है, पागल खाना, जहाँ मैं अपनी बेटी को कभी एडमिट नहीं करवाऊंगा। अमर तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? वहाँ आर्या का अच्छे से इलाज होगा। समझ तुम नहीं रही हो साक्षी, मैं अपनी बेटी को कभी भी उस पागल खाने में नहीं भेजूंगा। हम सैटरडे संडे तो लेके जाते ही है ना उसे वहाँ, उतना काफी है उसके लिए। उतना काफी कहाँ है, तुम भी देख रहे हो। हर दूसरे दिन वो घर से भागने की कोशिश करती है। उसे वहाँ सैटरडे संडे ले जाने से कोई फायदा दिख रहा है तुम्हें? तो तुम क्या चाहती हो, मैं अपनी इकलौती बेटी को हमेशा के लिए उस पागल खाने में रख दूं? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। बस मैं तो ये कह रही हूँ, जब तक उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं हो जाती तब तक उसे वहाँ रखो। तुम ही सोचो, यहाँ वो किसी को भी नुकसान पहुँचा सकती है, तुम्हें, मुझे, घर के किसी भी सदस्य को। मैं तुमसे इस बात पर नहीं बहस करना चाहता। अभी तुम आर्या के पास चलो। मुझे जल्द से जल्द इस घर से भागने में कामयाब होना ही होगा, वरना साक्षी आंटी मुझे यहाँ रहने नहीं देगी। उन्होंने तो वैसे ही मुझे पागल साबित कर दिया है। पापा कभी समझ में नहीं आता क्यों वो इतना आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं। बेटा आर्या, क्या कर रही हो? पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा है, आप मेरे रूम में आते हो तो इन्हें मत लाया करो। बेटा पहले मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। मैं आपकी तभी कोई बात सुनूंगी अगर पहले आप इन्हें मेरे रूम से बाहर निकालेंगे। बेटा तुम ऐसा बर्ताव क्यों करती हो? तुम्हारी माँ है वो मेरी माँ नहीं है, कितनी बार बताऊं आपको? और आप उन्हें मेरी माँ बोलना बंद कीजिए। मेरी माँ का नाम स्वाति था, साक्षी नहीं। आर्या बेटा अपने पापा की बात सुन तो लो पहले एक बार। आपसे मैंने कितनी बार कहा है, आप मुझसे बात मत किया कीजिए, और मुझे बेटा बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आर्या, तुम अब बदतमीजी कर रही हो। तुम्हें कोई हक नहीं बनता इनसे ऐसे बात करने का। हाँ तो आप ही लोग मुझे बदतमीजी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। मैंने पापा आपसे कितनी बार कहा है, इन्हें मेरे रूम में मत आने दिया कीजिए। और इन्हें भी ज़्यादा ही शौक है अपनी बेइज्जती मेरे मुंह करवाने का। आप अभी तक मेरे रूम से नहीं निकली हैं, प्लीज़ जाइए यहाँ से। इससे पहले मैं आपके साथ या अपने साथ कुछ बुरा कर लूँ, उससे पहले मेरे रूम से निकल जाइए। क्या बेटा, मैं तुम्हारे रूम से जा रही हूँ, पर प्लीज़ तुम अपने साथ कुछ बुरा मत करना। साक्षी, तुम मेरा बात इंतजार करो, मैं थोड़ी देर में आर्या से बात करके आता हूँ। ठीक है, आप आर्या से बात कीजिए, मैं बाहर ही आपका इंतजार कर रही हूँ। बेटा अब तुम शांत हो जाओ, अब तो साक्षी भी चली गई है। आओ यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। बेटा आर्या, तुमने आज फिर से घर से भागने की कोशिश की, ऐसा क्यों किया बेटा तुमने? पापा आप अच्छे से जानते हैं मैं इस घर से क्यों भागना चाहती हूँ, फिर भी आप मुझे जाने नहीं देते। बेटा मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ, तुम क्या करना चाहती हो? फिलहाल तो सिर्फ पापा मैं इस घर से दूर जाना चाहती हूँ। मुझे यहाँ इस औरत का चेहरा बार बार देखना पड़ता है। बेटा तुम्हें साक्षी से परेशानी क्या है? तुम क्यों उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हो? उससे मैंने शादी ही इसलिए की थी ताकि तुम्हारी परवरिश अच्छे से हो जाए। पापा आप बहुत भोले हैं, आपको समझ में ही नहीं आता। साक्षी आंटी ने कब आपको अपनी बातों में और जाल में फंसा लिया, आपको पता भी नहीं चला। आप सोचिए, ऐसी कौन सी बहन होगी जो अपनी ही बहन के मर जाने के बाद उसके ही पति से 2 महीने में शादी कर लेती है? बेटा मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, उसने मुझसे शादी सिर्फ तुम्हारी परवरिश अच्छी हो सके इसलिए की है। पापा आप यहाँ पर बिल्कुल गलत हैं। आपकी ये गलतफहमी भगवान जाने कब दूर होगी। उन्होंने आपसे शादी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए की है, इस प्रॉपर्टी के लिए की है जिसे मेरी माँ ने बहुत मेहनत से बनाया था। वो हमेशा से माँ से चिढ़ती थी, इसीलिए उन्होंने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया। मुझे पूरा विश्वास है कि उन्होंने ही मेरी माँ को मारा है। बेटा ऐसा नहीं हो सकता, वो अपनी बहन को क्यों मारेगी? आपको बता तो है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। बेटा आर्या छोड़ो इन बातों को, पहले तुम मुझसे वादा करो तुम अब दोबारा घर से भागने की कोशिश नहीं करोगी। सॉरी पापा, मैं आपसे ऐसा कोई वादा नहीं कर सकती जिसे मैं निभा ना पाऊँ। आर्या अगर तुम मुझसे वादा नहीं करोगी तो मुझे मजबूरन तुम्हें पागल खाने भेजना होगा। तो इसमें नई बात क्या होगी पापा? आप तो हर सैटरडे संडे मुझे वहाँ भेजते हो, और
उन पागलों के बीच। वैसे भी उन्हें देख देख कर आधी पागल तो मैं हो ही चुकी हूँ। अब हमेशा के लिए भेज दोगे तो पूरी पागल भी हो जाऊंगी और आप लोगों का मुझसे पीछा छूट जाएगा। अच्छा ही है। बेटा तुम ऐसा क्यों सोचती हो? तुम मेरी इकलौती औलाद हो, मेरा इकलौता प्यार हो। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हारे यहाँ से जाने से हम खुश हो पाएंगे? पता नहीं पापा, अब आप मुझे वो अपने पापा लगते ही नहीं जिन्हें मैं बचपन में बहुत प्यार किया करती थी, जो मेरे और मम्मी के साथ हमेशा खुश रहते थे, जिनकी दुनिया सिर्फ मैं थी, मेरे अलावा और कोई नहीं उनकी ज़िंदगी में था। बेटा मेरी जिंदगी में आज भी तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मैं जी ही तो सिर्फ तुम्हारे लिए रहा हूँ। पता नहीं पापा, अब मुझे आपकी बातों में वो सच्चाई नहीं लगती है। बस लगता है तो सिर्फ ये कि आप ऐसे जाल में फंस चुके हो जहाँ से आपका बाहर आना नामुमकिन सा लग रहा है। अरे तुम बेटा मेरी बात समझने की कोशिश ही नहीं करती हो, और मेरे अंदर भी इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें हर बार यही बात समझाता फिरूं। तो आपको किसने कहा है हर बार मुझे यही बात समझाने के लिए? आप पापा देख लेना, आप गलत निकलोगे। जो आपको ये अंधविश्वास है ना इनके ऊपर, ये टूट जाएगा एक दिन। आर्या बेटा बस कर जाओ, अब मैं हर बार यही बातें करते करते थक चुका हूँ। पापा आपको तो मैं ये बात साबित करके दिखाऊंगी कि मेरी माँ को मारने के पीछे हाथ इन साक्षी आंटी का ही है। सॉरी पापा, पर उसके लिए मुझे आपका एक बार दिल फिर तोड़ना पड़ेगा। आज शाम को मुझे इस घर से भागना ही होगा। मेरे पास मेरा ये आखिरी मौका है। सॉरी पापा, मैं जानती हूँ मैं फिर से एक बार आपका विश्वास तोड़ रही हूँ, पर मेरा ये करना ज़रूरी है आपके लिए, मेरे लिए, इस प्रॉपर्टी के लिए। अगर मैं यहाँ रही तो शायद मैं भी माँ की तरह इस दुनिया में नहीं रहूँगी, इसलिए मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है। मैं जानती हूँ आपको इस लेटर पढ़ने के बाद बहुत दुख होगा, पर मुझे समझने की कोशिश कीजिएगा पापा कि मैं जो यहाँ से गई हूँ वो हमारी भलाई के लिए गई हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा पापा। हे भगवान, फिर से इस लड़की ने ये क्या कर दिया? मैंने अमन को कितनी बार समझाया था कि उसे यहाँ घर पर रखना ठीक नहीं है, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतेंगे खुद ही। ये लड़की तो मेरी भी मुसीबत बन गई है। इसके होते हुए मैं अपना काम कैसे कर पाऊंगी? अमर, अमर यहाँ आइए, ये देखिए। क्या हो गया है साक्षी? क्यों सुबह सुबह तुम चिल्ला रही हो? मैं तो अभी सिर्फ चिल्ला रही हूँ, अगर आप ये देखेंगे तो आप तो कहीं बेहोशी ना हो जाओ। ऐसा भी क्या हो गया है? अरे तुम्हारे हाथ में कैसा कागज है? मैं आज सुबह सुबह आर्या को चाय देने गई थी तो देखा वो अपने कमरे में नहीं है और उसके बेड पर ये कागज मिला। क्या अपने कमरे में नहीं है? तुमने पूरा घर चेक किया? क्या पता इधर उधर ही कहीं हो। नहीं, वो कहीं नहीं है। मैंने और सारे आदमियों ने पूरा घर चेक कर लिया है, वो कहीं नहीं है। वो इस बार भागने में कामयाब रही और ये देखो तुम्हारे लिए लेटर भी छोड़ गई है। डियर पापा, मैं जानती हूँ आपको ये लेटर मिलने से पहले मैं यहाँ से भाग चुकी होंगी। मुझे पता है आपको अभी मेरी बहुत टेंशन हो रही होगी, पर पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ और आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं कुछ ही दिनों में खुद ब खुद वापस आ जाऊँगी। अभी मुझे अपने मन की शांति के लिए प्लीज़ मुझे इस घर से दूर रहने दीजिए। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिएगा। मैं तो तुमसे पहले ही कह रही थी, इससे पहले वो इस घर से भाग जाएं, उसे हम पागल खाने में भर्ती कर देते हैं, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मैं क्यों सुनता तुम्हारी? तुम मेरी बेटी को पागल कह रही हो, वो पागल नहीं है। पागल नहीं है? अमर शायद तुम भूल रहे हो उसने इससे पहले क्या क्या करने की कोशिश की है। वो सारी पुरानी बातें हैं, तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? भूल जाती अगर वो इस घर में रहने के लिए तैयार हो जाती, पर देख लो अब तुम्हारी जिद का नतीजा क्या हुआ है। मेरी जिद का नतीजा? तुम्हें पता है ना वो यहाँ से क्यों भागी है? क्योंकि तुम यहाँ हो। अमर प्लीज बस करो, अब क्या तुम आर्या के भागने का इल्जाम भी मुझे ही पर लगाओगे? तुम भी अच्छे से जानते हो उसके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया। अपनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर यहाँ आई, तुमसे शादी की ताकि उसको एक अच्छी परवरिश दे सकूं, पर उसने कभी मुझे स्वीकार ही नहीं किया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम उसे कभी ये विश्वास दिला ही नहीं पाई कि तुम उसे उसकी माँ से ज्यादा प्यार करोगी। अमर इसमें मेरी क्या गलती है कि वो कभी अपनी माँ को भूल ही नहीं पाई? साक्षी अभी ये बातें करने का समय नहीं है, हमें जल्द से जल्द आर्य को ढूंढना होगा। कुछ ही दिनों में वो 18 साल की पूरी हो जाएगी। मैं अच्छे से जानती हूँ। क्या मैं सुरेश को कॉल कर लूँ? अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें उसे ही कॉल करनी होगी। पर तुम देख लो, बाद में मुझे मत कुछ कहना। तुम जानते हो ना उसके काम करने का तरीका कैसा है। जैसा भी है मुझे अपनी बेटी हर हाल में इस घर में चाहिए। ठीक है, फिर मैं सुरेश को कॉल कर दूंगी, वो आर्या को थोड़ी ही देर में ढूंढ लेगा।
अंकल आर्या कहाँ रह गई है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। बेटा तुम बेकार में चिंता कर रहे हो, वो आती ही होगी। अंकल निकलते हुए उसने मुझे कॉल किया था, तब से अब तक काफ़ी समय हो गया है। अब तक तो उसे पहुंच जाना चाहिए था। अरे बेटा क्या पता ट्रैफिक में फंस गई हो, तुम चिंता मत करो, वो आती ही होगी। अंकल चिंता ना करो तो क्या करूं? मैं उसका कॉल ट्राई कर रहा हूँ, वो भी नहीं लग रहा है। राहुल, मैं आ गई हूँ। आर्या तुम कहाँ रह गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। तुम सोच भी नहीं सकती मेरा क्या हाल हो रहा था। ये सोच सोच के मैं कितना परेशान हो रहा था कि कहीं तुम्हारे घर के गुंडे तुम्हें पकड़ ना ले। और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? कितनी बार तुम्हारा फ़ोन ट्राई किया। आई एम सॉरी राहुल, मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। मैंने फ़ोन रास्ते में ही फेंक दिया था। अगर पापा को पता चल गया कि मैं घर से भाग गई हूँ तो वो पक्का पुलिस में जाकर मेरी लोकेशन ट्रैक करवाने की कोशिश करेंगे। आर्या, मैं तुम्हें अपने अंकल से मिलवाता हूँ। आर्या, ये मेरे अंकल हैं। अब आगे के प्लान में यही हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अंकल, हमारी मदद करने के लिए। बेटा मैं तुम्हारी मदद तब कर पाऊंगा अगर तुम पहले मुझे पूरी बात बताओगे। आर्या, मैंने अभी तक अंकल को कुछ नहीं बताया है। जब तक तुम अपनी पूरी कहानी खुद नहीं सुनाती तब तक मैंने किसी से कुछ ना कहने का वादा किया था ना तुमसे। थैंक यू सो मच राहुल, अपना वादा निभाने के लिए। मैं नहीं चाहती ये मेरे घर का मामला पूरी दुनिया के सामने आए। जानता हूँ आर्या, इसीलिए कभी किसी से कुछ नहीं कहा, पर अंकल इकलौते इंसान हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें सच्चाई तो बतानी ही होगी। बेटा आर्या अब तुम आराम से बताओ, क्यों भागी हो तुम अपने घर से? और ये राहुल मुझे तुम्हारी किस बात में मदद करने के लिए कह रहा है? अंकल, आपको मुझे कुछ दिन के लिए छिपाना होगा। छिपाना होगा? पर क्यों बेटा, और किससे खतरा है तुम्हें? क्यों छुपना चाहती हो तुम? अंकल, आपको मुझे मेरी फैमिली वालों से छुपाना होगा। मैं उनके सामने नहीं आ सकती। पर क्यों बेटा, तुम्हें अपनी फैमिली से कैसा खतरा हो सकता है? अंकल, मुझे अपनी फैमिली से नहीं, मेरी आंटी से खतरा है, जो अब मेरी माँ बन चुकी है। मेरी माँ का कुछ महीनों पहले देहांत हो गया, जिसके तुरंत बाद मेरी मौसी ने मेरे पापा से शादी कर ली। उन्होंने मेरे पापा से शादी सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी हड़पने के लिए की है। और मुझे ऐसा लगता है अंकल, मेरी माँ को मारने में भी मेरी मौसी का ही हाथ है। बेटा अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारी मौसी ने ही तुम्हारी माँ को मारा है तो ये बात तुम अपने पापा को क्यों नहीं बताती? कई बार बताने की कोशिश की है अंकल, पर वो है कि कुछ समझते ही नहीं। उन्हें तो आंटी ने अपने वश में ले लिया है, उन्हें मेरी बात सुनाई ही नहीं देती। और बाहरी दुनिया में भी किसी तो क्या बताऊं, उन्होंने तो मुझे पागल भी साबित कर दिया है। वो मुझे पागल खाने भेजना चाहती हैं। बेटा तो मैं अब तुम्हारी इस मामले में क्या मदद कर सकता हूँ, और तुम मुझसे कुछ दिन तुम्हें छुपाने के लिए क्यों कह रही हो? अंकल, मैं आपको मुझे कुछ दिन छुपाने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो प्रॉपर्टी के लालच में मेरी आंटी ने मेरे पापा से शादी की है, वो प्रॉपर्टी मेरी माँ की थी। और मेरी माँ की वसीयत के अनुसार जब मैं 18 साल की हो जाऊँगी तो वो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी। उसके बाद मेरी आंटी को एक भी पैसा खर्च करने से पहले मेरी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। पर मुझे अभी 18 साल के होने में कुछ दिन बाकी है, और मुझे लगता है वो लोग मुझे 18 साल का नहीं होने देंगे, वो मुझे उससे पहले ही मार देंगे। मेरी आंटी और उनके लोग बहुत खतरनाक हैं, और मेरे पापा को ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही है। बेटा तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम इस घर में सेफ हो। अब तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। पर राहुल, तुम्हें आर्या कहाँ मिली? एक्चुअली अंकल, मैं और आर्या स्कूल के दोस्त हैं। जब उसने अपनी ये परेशानी मुझे बताई तो पहले तो मुझे यकीन नहीं हुआ, पर जब मैंने एक दिन इसकी आंटी को आर्या को पागल खाने ले जाते हुए देखा तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लगी। इसलिए मैंने आर्या से पूछा कि उसके घर में क्या चल रहा है। बेटा आर्या, पर मुझे तो ये लग रहा है ये परेशानी तुम्हारा कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अभी तुम सोच रही हो कि तुम्हारे 18 साल के होने के बाद ये परेशानी खत्म हो जाएगी, मगर तुम्हारी आंटी अगर प्रॉपर्टी के लिए इतना बड़ा खेल खेल सकती है तो वो इतने आराम से शांत बैठने वालों में से नहीं होगी। तो अंकल मैं क्या करूं? मुझे कुछ और सूझ भी नहीं रहा है। पापा को इतनी बार बताने की कोशिश की है, पर वो है कि समझते ही नहीं। आर्या, हमें कुछ भी करके तुम्हारी आंटी की असलियत तुम्हारे पापा के सामने लानी होगी, ताकि उनकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, वो खुल सके। पर राहुल, वो कैसे होगा? यही तो बेटा हमें सोचना है कि ये नामुमकिन काम मुमकिन कैसे होगा।
इस बारे में अब हम बाद में सोच लेंगे। आर्या, तुम अभी बहुत थक गई होंगी, जाओ कमरे में तुम आराम कर लो। यहाँ से आगे लेफ्ट में मुड़कर जो पहला कमरा होगा वो तुम्हारा है, तुम जाकर आराम कर लो। ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। इंस्पेक्टर, तुम कर क्या रहे हो? तुम एक 17 साल की छोटी सी बच्ची को नहीं ढूंढ पा रहे हो, इसलिए तुम्हें इतने पैसे देता हूं मैं। सर, हमारी पूरी टीम आर्या को खोजने में लगी हुई है। उसकी लोकेशन भी ढूंढने की कोशिश की, पर उसने अपना फोन रास्ते में ही फेंक दिया था, जिसकी वजह से हम उसे आगे ढूंढ नहीं पाए। एक 17 साल की बच्ची है वो। तुम्हारी पूरी टीम एक बच्ची को नहीं ढूंढ पा रही है, किसी काम के नहीं हो तुम लोग। सर यकीन कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी बेटी को गायब हुए 6 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। अब तुम्हारी कोशिश अभी तक कोई रंग नहीं लाई है। तुम उसे अच्छे से ढूंढ ही नहीं रहे हो। मुझे नहीं लगता इन पुलिस वालों से कुछ हो पाएगा। हमें अपने ही आदमियों को आर्या के पीछे लगाना चाहिए था। साक्षी, हमारे आदमी भी आर्या को ढूंढ रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं इन पुलिस वालों के भरोसे बैठा रहूंगा? ये लोग तो सिर्फ एक ही काम अच्छे से जानते हैं, वो है निछावर लेना। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हो यहाँ पर? हट जाओ मेरी नजरों से। अब मेरी बेटी को ढूंढो। जी सर, हम जल्द से जल्द आर्या को ढूंढकर आपके पास लेकर आ जाएंगे। अमर, कुछ भी करके तुम आर्या को ढूंढो। मेरी बहन की वो आखिरी निशानी है, मैं उसे खोना नहीं चाहती। साक्षी, तुम्हें क्या लग रहा है मैं अपनी बेटी को ढूंढना नहीं चाहता? पूरी पुलिस टीम उसके पीछे लगा दी है, अपने सारे आदमी लगा दिए हैं। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूं? अमर, कुछ भी करो, मुझे अपनी बेटी यहाँ चाहिए। तुम चिंता मत करो, कल सुबह होते होते आर्या हमारे पास होगी। कुछ ही दिनों में वो 18 साल की पूरी होने वाली है। मैंने उसके जन्मदिन के लिए कितनी तैयारियां की थी। तुम अपनी तैयारियों में कोई कमी मत रखो। हमारी बेटी अपना 18वां जन्मदिन हमारे साथ ही मनाएगी। अभी तुम जाओ, आराम कर लो। क्या हाल बना लिया है तुमने अपना। तुम आर्या की चिंता मत करो, वो यहाँ होगी हमारे पास, बस कुछ समय की बात है। कहाँ चली गई है ये लड़की? ये लड़की मेरे गले का कांटा बन चुकी है। कितने समय से मैंने इस दिन का इंतजार किया था कि कब ये 18 साल की होगी और कब मैं इसकी प्रॉपर्टी पर साइन लेकर प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगा। पर इस लड़की ने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया है। मुझे जल्द से जल्द आर्या को ढूंढना होगा। क्या हुआ आर्या, तुम सोई क्यों नहीं हो? राहुल, मुझे नींद ही नहीं आ रही है। मेरा मन बहुत बेचैन हो रहा है, ये सोच सोचकर कि पापा कितने परेशान होंगे, मुझे ढूंढ रहे होंगे। उन्होंने सब लोगों को मेरे पीछे लगा दिया होगा। अरे तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। जानती हूँ राहुल, पर फिर भी मुझे पापा के लिए बुरा लग रहा है। वो जो मेरा चेहरा देखे बिना सुबह उठते नहीं हैं, वो मुझे घर में ना देखकर कितने परेशान हो गए होंगे। कैसी लालची औरत के चंगुल में फंस गए हैं वो, जिनकी वजह से हमको ये दिन देखने पड़ रहे हैं। आर्या, ये सब कुछ सोच के तुम अपने आप को दुखी क्यों कर रही हो? वैसे भी अभी जो तुम कर रही हो वो अपनी और अपने पापा की भलाई के लिए तो कर रही हो। तुम्हारे आंटी की सच्चाई जब तुम्हारे पापा के सामने आ जाएगी तो वो अपने आप ही उनसे दूर हो जाएंगे। तुम भी तो जानती हो वो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तो तुम्हें ही करते हैं। हाँ राहुल, जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ। मुझसे आगे और मुझसे बढ़कर उनको कोई नहीं है। बस तो फिर जब तुम सब कुछ ये जानती हो तो क्यों परेशान हो रही हो? अभी आंखें बंद करो और सो जाओ। आराम करोगी, दिमाग को रिलैक्स मिलेगा। फिर हमें ये भी तो सोचना है कि तुम्हारी आंटी का पर्दा कैसे फाश करना है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। ठीक है, तुम अभी सो जाओ, मैं अंकल के साथ बाहर ही बैठा हूँ। ठीक है राहुल। हेलो राका, तुम्हें आर्या मिली या नहीं? सर, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। कब से यही सुन रहा हूँ कि ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तुम एक पिद्दी सी लड़की को नहीं ढूंढ पा रहे हो। किस काम के लिए रखा है मैंने तुम सब लोगों को? सर, अगर आर्या मिल जाएगी तो क्या उसे आपके पास लाना है? नहीं नहीं, उसे मेरे पास मत लाना। तुम्हें वो जहां भी मिले तुम वहां उसे गोली मार दो। सर, आपने क्या आर्या को गोली मारने के लिए कहा या मैंने गलत सुना? तुमने कुछ गलत नहीं सुना है। मैंने जो कहा है तुम वही करोगे। तुम आर्या को गोली मारोगे और उसे कभी पता मत चलने देना कि उसे मारने का ऑर्डर मैंने दिया है। ठीक है सर, जैसा आप कहो। अमर, तुम मेरी बेटी को मारने का ऑर्डर दे रहे हो? अरे साक्षी, तुमने जो भी सुना वो गलत सुना है। मैं तो बस उसे ये कह रहा था कि जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है उस आदमी को गोली मार देना। अमर, तुम सामने सामने झूठ बोल रहे हो। मैंने अच्छे से अपने इन्हीं कानों से ये बात सुनी थी कि तुम आर्या को किसी को मारने के लिए कह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती तुम इतने गिरे हुए निकलोगे कि अपने ही खून को मारने की कोशिश कर रहे हो। अब जब तुम्हें असली पता चल ही गई है तो तुम्हारे सामने क्या नाटक करना। और तुम ये कैसा ढोंग कर रही हो? तुम भी तो यही चाहती हो कि आर्या मर जाए। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। वो मेरी बहन की बेटी है, मैं उसे क्यों मारना चाहूंगी? वो भले ही मुझे जो भी समझे, पर मैं उसका बुरा कभी नहीं चाहती थी। मैंने तुमसे भी शादी इसीलिए की थी
ताकि आर्या को एक अच्छी परवरिश मिल सके। पर ये तो पॉसिबल नहीं हुआ। आर्या ने तो तुम्हें कभी पसंद नहीं किया। उससे क्या फर्क पड़ता है, मैंने तो अपनी कोशिश जारी रखी ना। मुझे पूरा यकीन था वो कभी ना कभी मुझे माँ के रूप में स्वीकार कर ही लेगी। साक्षी, ये तुम्हारी गलतफहमी है। वो तुम्हें कभी स्वीकार नहीं करती और मैं अच्छे से जानता हूँ ये सारा तुम्हारा ढोंग है कि तुम्हें आर्या को एक माँ का प्यार देना था, इसलिए तुमने मुझसे शादी की। मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम नविता से कितना चिढ़ती थी। तुम उसे कभी पसंद नहीं करती थी। मानती हूँ कि मैं अपनी बहन की कामयाबी देखकर बहुत चिढ़ती थी, पर मैं कभी ये नहीं चाहती थी कि उसका कुछ बुरा हो। एक मिनट, इसका मतलब तो ये है कि तुमने ही मेरी बहन का कत्ल किया है। जब तुम प्रॉपर्टी के लिए अपने खून को मार सकते हो तो वो तो फिर भी बाहर वाली थी। ओह, तो अब तुम पूरा खेल समझ चुकी हो। जब तुम पूरी बात समझ ही गई हो तो मैं भी तुम्हें असलियत बता देता हूँ। हाँ, मारा है मैंने तुम्हारी बहन को ताकि उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो सके, पर तुम्हारी बहन ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटी के नाम कर रखी है। और ये प्रॉपर्टी तभी मेरे नाम हो सकती है जब आर्य 18 साल की होकर सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम करे। मुझे घिन आती है तुमसे। कैसे बाप हो तुम? एक प्रॉपर्टी के लिए तुम अपनी बेटी को मारने के लिए तैयार हो गए हो। अब जो भी है, दुनिया में सबसे ताकतवर चीज पैसा है। पैसे के आगे पूरी दुनिया झुकती है। प्यार मोहब्बत कुछ चीज नहीं होती। ये रिश्ते तो सारी दिखावटी है, सारे बनावटी हैं। मुझे लगता था तुम जैसे भी पति हो पर एक बाप अच्छे हो, पर नहीं, तुमने मुझे आज गलत साबित कर दिया। मैं तुम्हें अपनी बेटी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। मैं आर्या को सब कुछ सच सच बता दूंगी। अरे रुको रुको मैडम जी, इतनी जल्दी भी कहाँ है जाने की? हे भगवान, प्लीज मेरी मदद कर। मुझे किसी न किसी तरीके से यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, वरना ये आदमी मेरी बेटी को मार देगा। आर्या मेरी बहन की आखिरी निशानी है, मैं उसे कुछ नहीं होने दे सकती। हे भगवान, मेरी मदद कर, मुझे कोई रास्ता दिखा। मालकिन, आपके लिए खाना लाया हूँ, आप ये खाना खा लीजिए। काका, आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालने में मेरी मदद करनी होगी। मालकिन, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकता। अगर मैंने आपको यहाँ से बाहर निकाला और मालिक ने देख लिया तो वो तो मुझे गोली मार देंगे। काका, आर्या की जान खतरे में है। अमर आर्या की जान लेने के लिए तुले हुए हैं। अगर मैं यहाँ कमरे से बाहर नहीं निकली तो वो आर्या को मरवा देंगे। मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? अमर साहब अपनी ही बेटी को क्यों मरवाएंगे? और उस बेटी को मरवाएंगे वो जिसके चेहरे देखे बिना उनकी सुबह नहीं होती? काका, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, मैं सच कह रही हूँ। अमर आर्या को मरवाने के लिए कह रहे थे, मैंने खुद अपने कानों से सुना है। और वो ये सब कुछ सिर्फ प्रॉपर्टी के लालच में कर रहे हैं। आपको पता है, आपकी पहली मालकिन और मेरी दीदी का कत्ल भी अमर ने ही करवाया है। छोटी मालकिन, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैं आर्या की कसम खा के कहती हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। काका, अब सब कुछ आपके हाथों में है, आपको ही आर्या को बचाना होगा। ठीक है, अगर आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते तो आप मेरी मदद कर दीजिए। मैं आपको एक पता देती हूँ, आप वहाँ चले जाइए। मुझे यकीन है कि आर्या आपको वहीं मिलेगी और आप उसे सब कुछ सच सच बता दीजिएगा। आपको ये काम अमर के वहाँ पहुँचने से पहले करना होगा। छोटी मालकिन, अगर मैं आपकी बात मानकर वहाँ चला भी जाता हूँ और मान लीजिए मुझे आर्या मिल भी गई, तो आपको नहीं लगता आर्या बिटिया इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेगी कि उनके पापा उन्हें मारने की साजिश रच रहे हैं? जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, आर्या कभी इस बात पर यकीन नहीं करेगी, पर फिर भी आपको ये करना होगा। मैं अच्छे से जानती हूँ आर्या अभी जहाँ है वहाँ वो सेफ है, बस आपको उसे चेतावनी देकर सावधान करना है। मालकिन ठीक है, मैं आपकी ये बात मान लेता हूँ। धन्यवाद काका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको आर्या की जान बचानी ही होगी। आर्या बिटिया के लिए अगर मुझे अपनी जान पर खेलना पड़ा तो भी मैं खेलूंगा। अंकल, क्या हुआ? कोई बात हुई है क्या? मैं आपको तब से देख रहा हूँ, आप कुछ गहरी सोच में डूबे हुए हैं। बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ, हमने आर्या को छुपा तो दिया है, पर हम कब तक उसे ऐसे छुपा कर रखेंगे? अंकल, मुझसे जब तक हो पाएगा मैं तब तक आर्या को सेफ रखूंगा। बेटा, फिर भी सोचो उसके पापा कितने परेशान हो रहे होंगे। मैं मानता हूँ आर्या की माँ खराब है। अंकल प्लीज, आप उस औरत को उसकी माँ मत कहिए। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, मैं मानता हूँ उसकी आंटी खराब है, पर उसके पापा तो ठीक है ना? अंकल, आप क्या सोच रहे हैं? साफ साफ बताइए। बेटा, मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं आर्या के पापा को कॉल करके यहाँ बुला लूँ। हम उनसे बात कर लेते हैं एक बार, क्या पता वो हमारी बात को समझ जाएं। अंकल, आपको क्या आर्या के पापा को यहाँ बुलाना सही लग रहा है? हाँ बेटा, मुझे यही सही लग रहा है। अंकल, अगर आपको ये सही लग रहा है तो आप आर्या के पापा को कॉल कीजिए और उन्हें यहाँ बुला लीजिए।
ठीक है बेटा, मैं अभी आर्य के पापा को कॉल कर लेता हूँ। हेलो, कौन कौन बात कर रहा है? सर, अभी जान पहचान लगाने का समय नहीं है। अगर आपको अपनी बेटी से मिलना है तो आपको एक एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप वहाँ आ जाइए। और हाँ, अपनी बीवी को साथ मत लाइएगा, उन्हें ये बात पता भी नहीं चलनी चाहिए कि आपको आर्य का पता मिल गया है। क्या मेरी बेटी आप लोगों के पास है? ठीक है, आप मुझे एड्रेस सेंड कीजिए, मैं अभी आ जाता हूँ। जी ठीक है, मैं आपको व्हाट्सएप पर एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, आप अभी वहाँ आ जाइए। अंकल, आपको क्या लगता है हमने ठीक तो किया है ना आर्या के पापा को यहाँ बुलाकर? हाँ बेटा, हमने ठीक किया है। आर्य के पापा से बात करनी ही होगी कि वो अपनी बेटी को समझने की कोशिश करे। सर, किसका फोन था? किसने आपको भी कॉल किया था? जिन बेवकूफ़ों के पास आर्य छुपने गई है उन्हीं लोगों ने कॉल किया था। आर्य का पता मिल गया है, हमें जल्द से जल्द वहाँ जाना होगा और ये सारा खेल आज की आज ही खत्म करना होगा। मैं अब और नहीं झेल सकता। सर, आप क्या अपनी बेटी को सच में मार देंगे? हर कोई मुझसे ये सवाल क्यों कर रहा है? हाँ, मार दूंगा। तुम्हें कोई परेशानी है? नहीं नहीं सर, मुझे क्या परेशानी होनी है? तो चलो फिर मेरे साथ। हे भगवान, जरूरी नहीं है आप हर किसी को औलाद दो और ऐसे इंसान को औलाद दे दी जो प्रॉपर्टी के लिए अपनी ही बेटी की जान लेने के लिए तैयार हो चुका है। यही कलयुग का अंत है, आज पता चल चुका है। हैप्पी बर्थडे आर्या। आई एम सॉरी, हम तुम्हारी सेफ्टी को देखते हुए बाहर जा ही नहीं पाए, इसलिए तुम्हारे लिए केक नहीं ला पाए। कोई बात नहीं, तुम मेरे लिए जो कर रहे हो वो काफ़ी है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था अपना 18वां जन्मदिन ऐसे मनाऊंगी पापा के बिना। आर्या बेटा, तुम चिंता मत करो, हमने तुम्हारे लिए एक ऐसा सरप्राइज बुलाया है जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। ऐसा क्या सरप्राइज है अंकल जो मुझे खुश कर देगा, वो भी इस कंडीशन में? अरे बाबा, थोड़ा इंतजार करो, खुद देख लेना। बेटा आर्या, हैप्पी बर्थडे। पापा, आप यहाँ? आपको यहाँ का पता कैसे चला? आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बेटा, ये सब कुछ तुम्हारे इस दोस्त और उसके अंकल की वजह से संभव हुआ है कि मैं यहाँ तुम्हें विश करने आ पाया। सॉरी आर्या, हमने तुम्हें बिना बताए अंकल को बता दिया कि तुम यहाँ हो। अरे तुम सॉरी क्यों कह रहे हो? मैं पापा को यहाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो ठीक है बेटा, तुम अपने पापा से बात करो, जो भी तुम्हें करनी है। आर्या, तुम्हें डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी आंटी के खिलाफ जो भी बातें करनी है, तुम सारी सच्चाई आज अपने पापा को बता दो। आर्या, हम तुम्हारा दूसरे रूम में वेट कर रहे हैं। जब तुम्हारी और अंकल की बातें पूरी हो जाए तब हमें बुला लेना, ठीक है? एक बार फिर से आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू। पापा आइए, बैठिए ना। पापा, मैं आपको बता नहीं सकती मैं आपको यहाँ देखकर कितना ज़्यादा खुश हूँ। और अच्छा किया आपने आंटी को यहाँ नहीं लाया। बेटा, अब तुम अपनी आंटी को दोबारा कभी नहीं देखोगी। मुझे उसकी सच्चाई अच्छे से पता चल चुकी है। तुम बिल्कुल ठीक कहती थी, वो एक बुरी औरत है, उसने ही शायद तुम्हारी माँ को भी मारा है। देखा पापा, मैं आपको पहले से ही कहती थी, मुझे वो पहले से ही पसंद नहीं थी। वो हमेशा मेरी माँ की जगह लेने की कोशिश करती थी। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उस औरत को अब जल्द से जल्द मैं अपने घर से बाहर निकाल दूंगा। उससे पहले बेटा आर्या, तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हाँ पापा, बताइए ना, क्या काम करना होगा मुझे? क्या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स में साइन करने होंगे। ये कैसे डॉक्यूमेंट्स है पापा? इसमें क्या लिखा है? बेटा, जैसा कि तुम जानती हो, आज तुम 18 साल की पूरी हो गई हो, तुम्हारी माँ की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो गई है, तो अब ये सारी प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम कर दो। अब तुम ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर सकती हो। बेटा, इस प्रॉपर्टी के तुम्हारे नाम होने के कारण तुम पर जान का खतरा बन सकता है। तुम्हारे इतने सारे दुश्मन बन जाएंगे, तुम्हारी आंटी भी तुम्हारी जान लेने के पीछे पड़ जाएगी, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी को कोई खरोच भी पहुंचाए। पापा, अगर मैंने ये प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी तो आपकी जान को खतरा हो जाएगा, जो मैं होने नहीं दे सकती। लोग मुझे मार दे, मुझे कोई परवाह नहीं है, पर मैं आपको कुछ नहीं होने दे सकती। आप जानते हो ना, मेरे लिए पूरी दुनिया आप ही हो। बेटा, तुम ये क्या कह रही हो? तुम्हें ये प्रॉपर्टी पर साइन करने ही होंगे। सॉरी पापा, पहली बार आपको किसी काम के लिए मना कर रही हूँ, पर मैं इस प्रॉपर्टी के कागजों पर साइन करके आपकी जान को जोखिम में नहीं डाल सकती। तुम इस प्रॉपर्टी के कागजों पर सीधे सीधे साइन करोगी या तुम्हें भी तुम्हारी माँ के पास पहुंचा दूं? पापा, आप ये क्या कर रहे हैं? आपने चाकू क्यों हाथ में लिया हुआ है? आप मजाक कर रहे हैं ना पापा? ये कैसा मजाक है, वो भी आज मेरे बर्थडे के दिन? तुम्हें मेरा चेहरा देखकर ये लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं किसी मजाक के मूड में हूँ? तुमने और तुम्हारी माँ ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। पहले तुम्हारी माँ ये प्रॉपर्टी मेरे नाम करने में आनाकानी कर रही थी, और अब तुम्हारी माँ को तो मैंने रास्ते से हटा दिया। अब लगता है तुम्हारी बारी है। इसका मतलब आपने मेरी माँ को प्रॉपर्टी के लालच में मारा है, और मैं बेकार में ही साक्षी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही थी। मुझे लगा उन्होंने अपनी दीदी को प्रॉपर्टी के लालच में मारा है। तुम इन पेपरों पे साइन करती हो या नहीं? नहीं, मैं इन पेपरों पे साइन नहीं करूंगी। तो फिर तुम भी अपनी माँ के पास जाने के लिए तैयार हो जाओ। अरे सर, रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? एक बच्ची को मारने की कोशिश कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। मैं नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो?
तुम जानते हो ना तुम मुझसे पैसे लेते हो। अरे सर, आप जो मुझे देते हैं वो रिश्वत कहलाती है। तनख्वाह तो मुझे सरकार ही देती है ना। और आप जानते हैं ना, पुलिस वाले को रिश्वत देना कानूनी अपराध है। आपको तो मैं इसी मामले में अंदर करवा सकता हूँ। राजीव, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते नहीं हो तुम्हारा मुझ पर बंदूक तानना कितना भारी पड़ सकता है तुम पर। सर, जानते तो अभी आप नहीं है कि पुलिस वाले को चाकू दिखाना कितना बड़ा अपराध है। आपको तो मैं इसी मामले में अंदर कर दूं। आप ये चाकू नीचे रखिए, इससे पहले कि मैं आप पर सेल्फ डिफेंस के चक्कर में गोली चला दूं। आर्या बेटा, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे कुछ हुआ नहीं। तो ठीक तो है ना? हम, आप चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अब मुझे अच्छे से पता चल गया है, मेरी माँ का हत्यारा आप नहीं, अपने आप को बाप कहलाने वाला ये इंसान है। और ये आपको क्या हुआ है? आपको ये चोट कैसे लगी? बेटा, मुझे इस इंसान की सच्चाई पता चल चुकी थी, इसलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे पास आना चाहती थी। इसीलिए इसने मुझ पर हाथ उठाया। इस अंकल, आप इस इंसान को मेरी नज़रों से दूर लेके जाइए। राजीव, तुम ये कैसे कह सकती हो? मैं तुम्हारा पापा हूँ। तुम अपने पापा को जेल भिजवाओगी क्या? आप मेरे पापा नहीं हैं, आप मेरी माँ के हत्यारे हैं, हत्यारे। बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इस इंसान की तो जेल में अच्छे से डेंटिंग पेंटिंग होगी। तो हमारी ये कहानी, ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको अब हम अगली कहानी में। तब तक के लिए बाय बाय।